भजन जब भी हो तालियों की सेवा जरूर करते हैं, क्योंकि आप महामाई के दरबार में बैठे हैं तो उस परमपिता परमात्मा को, मैया रानी को मनाने के लिए सभी तालियों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इससे होता क्या है कि जो हमारी खराब रेखाएं हैं तो माता रानी बदल देती है। भक्त भगवान से कहता है कि हे प्रभु एक बार तो आकर के इस सर को झुका ले, एक बार तो आकर विद्यालय में एडमिशन करा देता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। हेलो, प्रहलाद जी विद्यालय पहुंचते हैं और वहां शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक दिन क्या होता है कि प्रहलाद जी अपने घर को आ रहे थे वापस, तो रास्ते में क्या देखा कि एक कुम्हार का घर है और कुम्हार के घर के पास एक बूढ़ी माँ बैठी है और रुदन कर रही है, रो रही है, भगवान को याद करती हैं और रोती हैं। इधर जब प्रहलाद पहुंचते हैं उधर, तो प्रहलाद कहते हैं हेरा क्यों रो रही हो तुम? तो बूढ़ी माँ ने कहा बच्चा मैं रो इसलिए रही हूँ, ये जो मैंने अभी आवा लगाया है ना, इस आवे में अभी मैंने इसको बंद कर दिया है, आग इसमें जल रही है और मैंने देखा है कि इसमें 2 बिल्ली के बच्चे घुसे हुए हैं, अंदर हैं। प्रहलाद ने कहा ये तो काम है, अंदर है, आग जल रही है तो मर जाएंगे। तो बूढ़ी माँ ने कहा नहीं भैया, मैं प्रभु को याद कर रही है और प्रभु जो है रक्षा करेंगे बच्चों की। तो प्रहलाद ने कहा ये प्रभु कौन होते हैं, नारायण कौन होते हैं? मेरा पिता तो कहता है कि मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही नारायण हूँ, भगवान हूँ, और आप किस नारायण को याद कर रही हो?
तो बूढ़ी माँ ने कहा नहीं बेटा, वो परम पिता परमात्मा है और वो मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। बालन बाका करता कोई, जिसके रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। इधर प्रहलाद ने कहा यदि ये बच्चे कल मैं आऊंगा और जीवित निकले इस रामे से, तो मैं आपके भगवान को, आपके परमात्मा को अवश्य भजूंगा। और अगर ये बच्चे मरे मिले तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुमको भी मैं पिताजी से कहलवा करके फांसी पर लगवा दूंगी। ऐसा कह करके जब प्रहलाद जी वापस आते हैं तो प्रहलाद जी को भी रात में नींद नहीं आई और वो पूर्णिमा जो थी वो रात भर प्रभु को याद कर रही है। कहती है प्रभु अब आप ही मेरे इस दिल्ली के बच्चों की रक्षा करो प्रभु, नहीं तो मेरा भी कल देहांत हो जाएगा, प्राणांत हो जाएगा। राजा मुझको जीवित नहीं छोड़ेगा, क्योंकि प्रहलाद जी कल अपने पिता से अवश्य बता देंगे कि आप चोरी से भगवान का नाम लेते हैं। इधर भगवान ने उस बूढ़ी माँ की करुण पुकार सुन ली और कहती है कि हे प्रभु, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। जब प्रहलाद जी सो के उठे तो सबसे पहले उस कुम्हारिन के घर पहुंचे और जहां पर वो आवा लगा था वहां पर पहुंचे और कहा, माँ इस आवे को खोलो। बंधुओं, जब आवा खोला गया तो उसमें जो घड़े लगे थे सारे घरों से आग की लौ निकल रही थी। एक एक करके सारे घड़े जब निकाले गए और जब बीच में एक घड़ा, जिस घड़े में वो बिल्ली के बच्चे बंद थे, कैद थे, उस घड़े को जब तोड़ा गया बंधुओं तो वो घड़ा एकदम ठंडा था। बाकी जितने घड़े थे सारे घड़े में आग जल रही थी। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की।
डाली गई, बिल्ली के बच्चे भागने लगे। प्रहलाद जी को आश्चर्य हो गया और उसी दिन से प्रहलाद जी भगवान का नाम रखने लगे और भगवान का नाम लेने लगे। कहा प्रभु अब मुझको पूर्ण विश्वास है कि परमात्मा है। इधर जब प्रहलाद जी फिर विद्यालय गए तो वहाँ जब पंद्रह मर्ग जी राक्षसी विद्या पढ़ाते, राक्षसी विद्या का मतलब मेरा कश्यप का आदेश था कि मैं भगवान हूँ, जो पढ़ाओ मेरे अधिकार के अलावा परमात्मा के ये न पढ़ाओ। जैसे आजकल की पढ़ाई है, का माने कबूतर और खा माने खरगोश, का माने गधा। बंधु विचार करना ये क्या वास्तविक पढ़ाई है? अगर का माने गणेश लिखा दिया जाए, खा माने खरगोश जब किसी देवता का नाम दिया जाए या किसी संस्कार का नाम दिया जाए तो क्या ये पढ़ाई सार्थक होगी कि नहीं होगी? बंधु विचार करना। ये इसी तरह की पढ़ाई संजय मर्ग जी जब प्रहलाद जी को पढ़ाते विद्यालय में तो प्रहलाद जी ऊपर पार्टी में राम राम लिखने लगते, पार्टी में राम राम लिखते। अगर वो पिता हेरा कश्यप का नाम लिखाते तो वो राम का नाम लिखते। इधर जो बच्चे थे उनको भी प्रहलाद जी राम का नाम सिखाने लगे। एक दिन प्रहलाद जब घर में आए तो हेरा कश्यप ने देखा तो प्रहलाद को गोदी में उठा लिया और गोदी में उठा करके पूछता है, पुत्र ये बताओ क्या पढ़ा आपने अभी तक? तो प्रहलाद ने कहा, पिता मैंने ये पढ़ा है कि संसार में परमात्मा के अलावा सब बेकार है, राम राम पढ़ा है मैंने। प्रहलाद ने गोदी से नीचे फेंक दिया। कहा, पुत्र ये क्या है? राम राम नहीं कहा जाता है, राम मैं हूँ, राम वाम कोई नहीं है। प्रहलाद ने कहा, नहीं पिता, वास्तव में राम वो ही है, परमात्मा भगवान जो है वो है। हेरा कश्यप संजय मर्ग जी के पास पहुंचता है और कहता है कि ये तुमने क्या शिक्षा दी है मेरे पुत्र को? मैं राम का भक्त बनाने के लिए आपके पास विद्यालय में नहीं भेजा था। संजय मर्ग जी ने कहा, राजन अब की बार एक मौका और दे दो, अब की बार मैं देख लूं, फिर दोबारा जो आपकी इच्छा हो करना। इधर प्रहलाद जी थोड़े दिन शिक्षा ग्रहण करते हैं बंधु, लेकिन वो ऐसी भगवान से नाता जोड़ते हैं कि भगवान के अलावा इस वास्तव संसारिक मोह माया को नहीं याद करते हैं। एक दिन जब हेरा कश्यप फिर गया प्रहलाद से और प्रहलाद से पूछा, ये बताओ पुत्र कि क्या पढ़ा अब तुमने? तो कहा, पिता अब मैंने राम की महिमा के बारे में जान लिया है। अभी तक तो केवल नाम जानते थे कि राम का नाम है, लेकिन अब हमको राम का काम भी दिखाने लगा है कि राम का काम क्या है। तो कहा, काम क्या है? तो कहा, दीन दयाल बिरजु संभारी और हरनाथ मम शंकर भारी। परमात्मा का ये काम है कि जो कोई नहीं कर सकता है वो परमात्मा करता है। जो निर्धन असहाय या दुखी दीन है उनकी सहायता परमात्मा करता है किसी न किसी रूप में। हेरा कश्यप को क्रोध आ गया और बुलाया जल्लादों को और कहा, इसको ले जाओ, हाथी के पैर के नीचे रखवा दो। बंधुओं विचार करना, वो भगवान के सहारे हैं। हाथी के पैर के नीचे भी दबवाया गया प्रहलाद को, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। पहाड़ के ऊपर से फेंका गया, नदी में फेंकवाया गया, आग में जलवाया गया, यहाँ तक कि प्रहलाद की जो बुआ थी होलिका ने गोदी में ले करके और प्रहलाद को आग में जलाया, लेकिन प्रहलाद जी जले नहीं। बंधुओं, इधर जब हर तरह से हेरा कश्यप परेशान हो गया और प्रहलाद जी केवल भगवान राम के नारायण के अलावा बाकी कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, काफी समझाया,
कहा प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने, हे पुत्र उसका नाम आप मत लो, वो आपके चाचा का हत्यारा है, आपके चाचा का वध किया है। प्रहलाद ने कहा पिताजी भगवान निर्दोष किसी को नहीं मारते हैं, यदि मेरे चाचा जी ने कोई अपराध किया होगा तो भगवान ने उनको दंड दिया होगा, अन्यथा परमात्मा मेरा ऐसा है ही नहीं, वो तो बड़े दयालु हैं। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को ज्ञान देते तो प्रहलाद जी भगवान का ज्ञान हिरण्यकश्यप को देने लगते, प्रहलाद आग बबूला हो जाते। एक दिन की बात है बंधु, हिरण्यकश्यप ने कहा यदि आप भगवान भगवान कहते हो, राम राम कहते हो, नारायण नारायण कहते हो, तो ये बताओ कि तुम्हारा नारायण रहता कहाँ है। प्रहलाद जी हंसने लगे, कहा पिताजी आपने जो प्रश्न किया है ये प्रश्न ही आपका गलत है, आपका प्रश्न ही गलत है। आपको ये पूछना चाहिए कि हे प्रहलाद ये बताओ कि आपका परमात्मा कहाँ नहीं है। मेरा परमात्मा तो ऐसा है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से हो ही प्रकट में जाना, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ मेरा परमात्मा निवास न करता हो। जब ऐसा कहा बंधु तो हिरण्यकश्यप ने कहा ये बताओ क्या इस खंभे के अंदर तुम्हारा परमात्मा है। प्रहलाद ने कहा हाँ है। तो कहा अगर है तो दिखाओ, और नहीं दिखाओगे तो मैं अभी तुम्हारा वध कर दूंगा। बंधु जैसे तलवार उठाई और वध करना चाहा, ऐसे भगवान उस खंभे को फाड़ करके नरसिंह रूप में प्रादुर्भाव हुआ। नरसिंह भगवान के बंधु कि प्रभु की लीला न्यारी हो, हरि की लीला न्यारी, प्रभु की लीला न्यारी हो, हरि की लीला न्यारी, बांधा खंभे से प्रहलाद, हरि की लीला न्यारी, खंभे से प्रहलाद, प्रभु की लीला हरि की लीला न्यारी, हो प्रभु की लीला न्यारी, हरि की लीला न्यारी, हो प्रभु की लीला न्यारी, बाधा खंभे से प्रहलाद, हरि की लीला न्यारी। से प्रति नरहरि प्रहलाद बचायो तोरी, प्रभु नरहरि प्रहलाद बचायो तोरी, हिरण्यकश्यप भयो उदास, प्रभु की लीला से प्रहलाद, हरि की लीला बलिदान का जैसा पाया, भगवान वैसे ही दिखाया, बलिदान का जैसा पाया, भगवान वैसे ही दिखाया, रख से तीनों देह विदार, हरि की लीला न्यारी, रख से तीनों देह विदार, हरि की लीला न्यारी।
प्रभु मुस्काए, गोदी प्रहलाद उठाए, गलबत करे गोदी प्रहलाद उठाए, गलबत करे प्रभु मुस्काए, गोदी प्रहलाद उठाए, भक्ति गोरी वरदान, हरि की लीला मती है थोड़ी, जिनवो तोरे कर चोरी, सलोना की मती है थोड़ी, सुनती पहले कर चोरी, दर्शन दे नरसिंह भगवान, हरि की लीला दर्शन दे नरसिंह भगवान, हरि की लीला नरसिंह भगवान का उस खंभे से प्रादुर्भाव हुआ और खंभे को उखाड़ करके जब बाहर निकले तो हिरण्यकश्यप को उठा लिया गोद में अपने और कहा, दोस्त मैं अब तुझको इस धराधाम से रहने नहीं दूंगा। बंधु हिरण्यकश्यप हंसने लगा ठहाके मार के, कहा तुम मुझको नहीं मार सकते हो, मुझको ब्रह्मा जी से वरदान मिला है कि मैं अस्त्र और शस्त्र से नहीं मर सकता, न दिन और न रात में मर सकता हूँ, न पृथ्वी पर मर सकता हूँ। भगवान ने गोदी में जब लिया और लेकर के हिरण्यकश्यप को उस चौखट के ऊपर, जो है हिरण्यकश्यप की जो चौखट थी, उस चौखट पर भगवान बैठ गए हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में लेकर के और पलथी मार कर बैठे हुए हैं भगवान। और हिरण्यकश्यप से कह रहे हैं, ये बताओ इस समय कौन सा समय है, ये दिन है या रात है? हिरण्यकश्यप ने कहा, ना ये दिन है ना ये रात है। तो कहा, एक वरदान तुम्हारा झूठा। कहा, ये बताओ ये पृथ्वी है या आकाश? तो कहा, ना ये पृथ्वी है ना आकाश, ये तो चौखट है, टेहरी जिसको कहते हैं। तो कहा, दूसरा वरदान तुम्हारा। कहा, मेरा रूप कौन सा है? आपने कहा था न मैं नर से मरूं न पशु से मरूं। तो कहा, आप नर भी हैं, पशु भी है और नर पशु दोनों है। तो कहा, आपका तीसरा वरदान बेकार। कहा, ये बताओ, मैंने कहा था कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो भगवान ने कहा, पता मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है? कहा, नहीं। कहा, चौथा वरदान देगा। कहा, मैंने और कहा था ब्रह्मा के बनाए हुए साल में जो 12 महीने होते हैं, मैं उन 12 महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा, हिरण्यकश्यप ये कौन सा महीना है? बंधुओं, अधिक मास जो कहा गया, जिसको मलिमास कहा जाता है, भगवान ने केवल हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए एक माह स्पेशल बनाया, जिसको हम लोग मलिमास कहते हैं और अधिक मास कहते हैं। जब इस तरह से भगवान और हिरण्यकश्यप का संवाद हुआ और हिरण्यकश्यप के सारे वरदान झूठे निकल गए, तो भगवान ने उसको अपने नाखूनों से और दांतों से उसका पेट चीर दिया और हिरण्यकश्यप का वध हो गया। बंधुओं, जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो भगवान के चेहरे तो सिंह और नरसिंह का रूप था, भयानक रूप था, और जो रक्त था वो भगवान के और शरीर में लग गया। भगवान का विकराल रूप हो गया। उधर ऊपर से देवता लोग पुष्प की वर्षा कर रहे हैं
और इधर भगवान विकराल रूप में है। ब्रह्मा जी खड़े हैं, देख रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि भगवान नरसिंह जी मान चला जाए। ब्रह्मा ने लक्ष्मी जी को बुलाया और जब लक्ष्मी जी गई, ऐसे देखा तो भगवान का जब रूप देखा तो डरा गई, चेहरा अपना छुपा लिया, कहा ये मेरे स्वामी है ही नहीं। इतना विकराल नरसिंह का रूप था। सारे देवता मन में घबराने लगे कि अब इनको मनाया कैसे जाए, क्योंकि भगवान क्रोध में है। भगवान को मनाने के लिए सारे देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी बिगड़ी आँख बना जाओ, मेरी बिगड़ी याद बना जाओ। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा हरि हरि आ जाओ एक बार। और भगवान से कहता है हे प्रभु, जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, मन की सुध बिसराती है। तन मन की सुध बिसराती है, रह के मुझे तड़पाती है, रह के मुझे तड़पाती है। अब दर्शन दो सरकार, अब दर्शन दो सरकार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि बोल।
हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। जय हो गुरु वृंदावन बिहारी आए की। बंधु, सारे देवता लोग और माता लक्ष्मी जी जब भगवान नरसिंह का रूप देखा तो घबराने लगी। तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि कहा जाता है कि करहु सदा तिनकै रखवारी और तिनि बालक राखे महतारी। बंधु, ब्रह्मा जी ने कहा इस समय प्रहलाद के अलावा और भगवान की दूसरा कोई शांत नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को धीरे से बुलाया और कहा बेटा जाओ, वो भगवान जो है उनके गोदी में आप बैठ जाओ। बंधु, प्रहलाद जी जैसे गए और भगवान ने प्रहलाद जी को देखा, भगवान को प्रहलाद जी अपने सीने से लगा लेते हैं और चूमे चाटने लगते हैं। जिस प्रकार से गऊ अपने बच्चे को चूमती है और चाटती है, उसी प्रकार नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को चूमने लगे और चाटने लगे। बंधु, भगवान अंत में प्रसन्न हुए और कहा प्रहलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आपको जो कुछ मांगना हो आप मुझसे मांग लो। प्रहलाद ने कहा प्रभु आप मिल गए हो, इसके अलावा मुझको कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान ने कहा नहीं प्रहलाद आप मांगो। तो बंधुओं, प्रहलाद ने दो वरदान मांगे। कोई कहता है कि एक, लेकिन दो वरदान मांगे हैं। पहला तो भगवान से कहा प्रभु आप मुझको ये वरदान दो कि कभी भी मेरी मांगने की इच्छा न हो, आज के बाद कभी कुछ मांगने की मेरी इच्छा ही न हो। और दूसरा वरदान कहा है भगवान से, हे प्रभु यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझको दूसरे वरदान के रूप में ये दो कि मेरे पिता का तरल तारण हो जाए। भगवान हंसने लगे, कहा प्रहलाद धन्य हो, तुम्हारे जैसे पुत्र होना इस संसार में दुर्लभ है और अगर हो गया तो गौरव सौभाग्य की बात है। बंधु, भगवान ने प्रहलाद को राज्य गद्दी सौंप करके भगवान स्वयं नरसिंह प्रहलाद को राज सिंहासन पर बैठा करके और स्थापित करके पुनः भगवान जो है अपने स्वधाम को प्रस्थान किए। इधर प्रहलाद जी का राज्य प्रारंभ हो गया और शुरू हो गया। तो सब लोग मिल करके जो सब सुनी भगवान का गुणान गाद, उसके बाद आरती और प्रसाद। मेरे सामले सलोने कन्हैया, मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सामने सलोने कन्हैया, मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ नहीं है। मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
मसीह को हुआ है जिसकी आँखों में हम तो पीते हैं पीते नहीं है हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला कोई भूल से क्या फायदा रात को भी सुबह तक गुजर जाएगी रात को भी सुबह तक गुजर जाएगी शाम पर शाम पीने से क्या फायदा रात को भी सुबह तक गुजर जाएगी उसके साथ उम्र सारी नसीबें गुजर जाएगी उम्र सारी नसीबें गुजर जाएगी मेरे सामने सलोने बतिया मेरे सामने सलोने बतिया तेरा दरबार कहाँ पर तेरा दर्शन खुशी को हुआ है इसकी आँखों में सरकार